नमस्कार, जय श्री राम। कैसे आप सभी? आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में। देखिए, बृहस्पतिवार भगवान विष्णु को समर्पित है और इसको गुरुवार भी कहा जाता है। अर्थात गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरुजनों के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखा जाता है। विशेष रूप से अगर आप घर में पशु रखते हैं, दुधारू पशु रखते हैं, उनके लिए माताएं व्रत रखती हैं, क्यों? दूध पूत की वृद्धि हो। अगर कोई विद्या को चाहने वाला है तो वह इस दिन भगवान विष्णु का लक्ष्मी व सरस्वती के सहित पूजन करे, आपको विद्या की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी को चाहने वाले भी व्रत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अड़चन हो तो आप भगवान विष्णु की शरण में आ सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में एक प्रमाण है, आकाशात पतितो अयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशुम प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल जैसे नदियों के माध्यम से समुद्र में समा जाता है, उसी प्रकार किसी भी देवता को किया गया परिणाम भगवान विष्णु को स्वयं प्राप्त होता है, क्योंकि वे सृष्टि के संचालक हैं। अतः कोई भी अगर कामना है तो बृहस्पतिवार के व्रत आप निश्चित रूप से करें। विवाह और संतान के लिए यह व्रत विशेष फलदायी है। अब हम बात करेंगे कि व्रत की विधि क्या है, क्या खाएं, कैसे करें। देखिए, बृहस्पतिवार का व्रत अगर आपको करना है तो शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार देखिए, गुरु पुख्य योग बनता हो और भी अच्छी बात है। बुधवार की रात्रि से ही मन में संकल्प करें कि मुझे व्रत करना है, और अगले दिन सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। पीला आसन हो तो अच्छी बात है। पीले वस्त्र धारण करें, या एक चाहे रुमाल रखें, एक वस्त्र आप पीला अवश्य रखें, और पीले रंग का तिलक लगाएं। पीला रंग नहीं मिलता है तो लाल रंग के चंदन का या रोली, जो भी तिलक आपके पास उपलब्ध है, आप लगाएं, और घी का दीपक जला करके भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। कम से कम 5, 7, 10, 11 बार गणेश जी का ध्यान करें। फिर उसके बाद अपने इष्ट देव कुल देव का ध्यान करके सहकामना व्रत करना है तो संकल्प करें कि हे बृहस्पति देव भगवान विष्णु, मेरा ये गांव है, ये गोत्र है, मैं यहाँ पे बैठा हूं और मैं अपने घर में बैठ करके इस कामना के लिए आपके व्रत प्रारंभ कर रहा हूं। आप मुझे शक्ति दीजिए, माँ लक्ष्मी का हमारे ऊपर आशीर्वाद हो। इसी भाव से आप पूजा प्रारंभ करें, और व्रत के दिन सुबह उठ करके धूप दीप करके भगवान विष्णु का पीले पुष्प आदि से अर्चन करें। उसके बाद आप बृहस्पतिवार की कथा अवश्य करें। बृहस्पतिवार की कथा आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगी। अगर समय कम हो या उपलब्धता न हो तो आप YouTube से सुने या गूगल से सर्च करके स्वयं पढ़ें, लेकिन कथा वही कहलाती है जो पुस्तक के द्वारा की जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम ये आवश्यकता और समय के अनुसार साधनों में बदलाव करते हैं। उसके बाद आपको व्रत रखना है। पूरे दिन फल, दूध, चाय आप कुछ भी ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सफेद दूध नहीं पीना चाहिए। देखिए, दूध सफेद ही होता है, और अगर देसी गाय की बात करें तो उसका दूध पीला ही होता है। अतः सबसे उत्तम तो रहे कि आप गाय का दूध पिएं। खासकर जिनको संतान की जरूरत है वो बछड़े वाली गाय का दूध लेकर के आए, चाहे 5 किलोमीटर दूर मिले, उस दूध का आप उपयोग करें। पूरे दिन व्रत रखें। केले के वृक्ष की पूजा करें। केले का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप तुलसी माता या पीपल भी भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, उनका आप पूजन करें और पूरे भाव से व्रत रखें। दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत ताही देखी वैसी। जिसकी जैसी भावना परमात्मा का वही स्वरूप सबके समक्ष होता है। अतः जिस चीज की आवश्यकता है, संतान की, विवाह की, लक्ष्मी की, जो भी कामना है, क्योंकि गृहस्थी जीवन में कामनाएं चलती रहती हैं, और परमात्मा वैसे तो समय अनुसार सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं, परंतु फिर भी यह सृष्टि का जो नियम है यह चलता ही रहता है। इस प्रकार से आप पूरे दिन व्रत रखें, और सायंकालीन समय में आप भगवान विष्णु के लिए सुंदर सा पीला मिष्ठान तैयार करें। चाहे तो बेसन के लड्डू खुद बनाएं, चाहे आप बेसन की रोटियां बना के चूरमा बनाएं, चाहे आप बेसन का हलवा बनाएं, कुछ भी करके आप पीले रंग का भोग तैयार करें। पहले भगवान को लगाएं, उसके बाद आप स्वयं ग्रहण करें। नमक का प्रयोग नहीं करना है, दिन में भी नहीं लेना है। आप चाहे खीरा खाओ,
आप चाहे पपीता खाओ, कई लोग कहते हैं पीली चीजें नहीं खानी चाहिए। भाई ये कहीं प्रमाण नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। आधुनिक ज्योतिषी लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसी बातें कहते हैं। हमारे शास्त्र में कहीं भी इस तरह का उल्लेख नहीं है। अतः इन बातों पर ध्यान न देते हुए केवल श्रद्धा और भावना को प्रधान रखते हुए आप व्रत करें। तो यह बृहस्पतिवार व्रत की कथा की विधि है। इसमें आप शाम को एक समय नमक रहित भोजन कर सकते हैं। ध्यान रहे चने की दाल या आप पीली सब्जी, हल्दी पड़ती है, सभी सब्जियां पीली ही बनती हैं। तो इस प्रकार से आप व्रत को रखें और पूरे व्रत होने के बाद अब बात आती है उद्यापन कैसे करें। अगर आपको पुत्र की चाहना है, व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किए हैं, तो आप 16वें व्रत के दिन 8 कुंवारे 12 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों को भोजन कराएं, उनको खीर पूड़ी हलवा खिलाएं और उनको दक्षिणा केले आदि या बीज का कोई भी फल अगर मिल जाए तो वह वितरित कर दें। हो सके तो जोड़े से फल दें, एक फल देना ठीक नहीं होता। उसके बाद बात आती है, अगर आप वैसे पशु के लिए या घर में सुख शांति के लिए व्रत रखते हैं तो कन्या भोजन का शास्त्रीय प्रमाण है। आप कन्याओं को भोजन कराएं, उनको भी आप फल दक्षिणा आदि देकर के विदा करें। यह बृहस्पतिवार व्रत की विधि है। कई लोग काफी अफवाहें फैलाते हैं, तो उन चीजों से आप बचें। जरूरी नहीं केले का वृक्ष आपको प्राप्त हो, आपको जैसी पूजन का सामग्री या स्थिति हो उसी अनुसार पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप आप पूरे दिन करें या सुबह शाम माला लेकर के करें, यह विशेष विधि है। और अगर संतान प्राप्ति के विवाह के लिए आप कर रहे हैं तो विष्णु लक्ष्मी का पूजन करते हुए साथ में गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ कर सकते हैं। और 16वें उद्यापन के दिन कोई भी व्रत हो, उद्यापन में आप हवन कराएं तो अति उत्तम है, क्योंकि इस बहाने घर में हवन हो जाता है। आजकल लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं जी बहुत तकलीफ में है। हम प्रश्न काल से देखते हैं कि दशम भाव काफी दूषित है, अर्थात इनके जो कर्म है, जो घर है, इनका कर्म स्थान है, वहां पे नेगेटिव एनर्जी है, काफी पाप ग्रह पड़े हुए थे। फिर पूछते हैं हवन कब करवाया था, तो वो कई बार सोच के कहते हैं जी हवन तो 4 5 7 8 साल हो गए जी, अर्थात 10 भी हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि साल में 2-4 हवन आपके घर में होते रहे। इस बहाने आपके घर ब्राह्मण आएंगे, भोजन करेंगे और बहन बेटियां आएंगी, साधु, गौशाला, किसी न किसी का दान प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस भाव से बृहस्पतिवार का व्रत करें। कोई भी प्रश्न हो या कोई भी मन में शंका हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यह बृहस्पतिवार व्रत की विधि है। और इसी के साथ साथ अगर आपको विद्या की चाहना है तो आप उद्यापन के दिन 16 कापियां ला करके बांट सकते हैं। 16 कापियां आप कन्याओं को दे सकते हैं सरस्वती का स्वरूप समझ के। इस भाव से उनको कापी, पेन, पेंसिल, आवश्यकता की चीजें कुछ भी आप दें। और अगर आपका गुरु कुंडली में खराब है, अगर उसके लिए आपको व्रत करने हैं तो लास्ट वाले दिन आपको कुल पुरोहित या साधु महात्मा को भगवा या पीले वस्त्र दान करने चाहिए, ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान करना चाहिए और बड़ की लकड़ी गाय के घी से हवन करवाना चाहिए। इससे आपका गुरु ग्रह काफी मजबूत होता है। ये हमारे वैदिक उपाय हैं। इन तरीके से अगर आप व्रत करते हैं तो निश्चय ही आपको फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी अपने किसी भी प्रश्न को कमेंट में छोड़ सकते हैं, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। नमो भगवते वासुदेवाय।